नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ, ठीक है? अभी तक मैंने चॉइसेस नहीं निकाली है, मैं हाथों हाथ आपके सामने निकाल लूँगी चॉइसेस बिकॉज़ मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैं इसे कलेक्टिव करूँ या पिका कार्ड करूँ। सो कहीं न कहीं माय इंट्यूशन इज़ गाइडिंग मी कि मैं इसे पिका कार्ड कर दूँ, तो मैं पिका कार्ड करूँगी, ठीक है? सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है थोड़ा-सा डिफ़र है रेगुलर टॉपिक से। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि 2023 जैसे अभी स्टार्ट हुआ है, जनवरी मंथ ही है, तो 2023 में कौन है जो आपका वेट कर रहा है, कौन है जो आपसे मिलेगा, ठीक है? काइंड ऑफ सीक्रेट एडमायरर, ठीक है? काइंड ऑफ सीक्रेट एडमायरर टाइप की रीडिंग है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखूंगी। इसमें मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं उस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस, आपके ज़ोडिएक साइंस इसके अंदर कवर कर सकूं, बता सकूं। एंड ऑफ कोर्स अगर मुझे कोई इनिशियल्स वगैरह लगता है तो मैं वो भी बताऊंगी। अगर फिज़िकल फीचर्स वगैरह आते हैं तो मैं वो भी बताऊँगी। कोशिश मैं ये करूँगी कि थोड़ा-सा वाइड स्प्रेड चीज़ें हो सकें, ताकि आप ईज़िली देख सकें कि वो कौन है, क्या है, ठीक है? तो 2023 में कौन है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, कौन है जो आपसे मिलेगा। एंड ये हम लव नोट पे ज़्यादा चीज़ें देखेंगे, ठीक है? सीक्रेट एडमायरर टाइप की एनर्जी में ज़्यादा देखेंगे। तो ये आप ये भी कह सकते हो कि 2023 में कौन है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, ठीक है? तो या मतलब इस हिसाब से टॉपिक है, ठीक है? मैंने ओवरऑल एक आइडिया है ये टॉपिक, मतलब स्पेसिफिक मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या स्टेटमेंट दूँ इस पे। तो एक आइडिया था मेरे माइंड में, तो मैं उस आइडिया को आपके सामने बता दिया, ओके? होपफुली थंबनेल तक मैं एक अच्छा इसके लिए सोचूँगी कि क्या लाइन होनी चाहिए, ठीक है? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। चलिए मैं आपके लिए चॉइसेस निकालती हूँ, ओके? चॉइसेस मैं फेरी से लूँगी। ये रीडिंग थोड़ा-सा मुझे ऑफ़बीट कर रही है, सो फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि आपके माइंड में अभी इस टाइम पे ये चल रहा है कि मैम ऐसा तो कोई नहीं है, या मुझे ऐसा कोई नहीं नज़र आता, मुझे ऐसा कुछ नहीं समझ आता, ठीक है? कि मेरी लाइफ में कोई सीक्रेट एडमायरर टाइप का कुछ पर्सन या पर्सनैलिटी कुछ होगी, ठीक है? या मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं हूँ, तो कौन हो सकता है, ठीक है? इस तरीके से मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा लग रहा है। आप में से डेफ़िनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो मैं अभी यहाँ पे चॉइसेस निकालूँगी। अगेन ये रीडिंग मैंने स्टार्ट नहीं करी है, ये पिका कार्ड है, तो चॉइसेस मैं निकाल रही हूँ। 2 कार्ड्स मैं इसमें से रैंडमली पुल कर रही हूँ। फर्स्ट है ये फेयरी स्पॉटिंग व्हिच इज़ पाइल नंबर 1 ऑब्वियसली। इसका मैसेज मैं रीडिंग के टाइम ही पढ़ दूँगी। एंड सेकंड चॉइस हम निकालते हैं। ओके, 2 कार्ड्स 3 कार्ड्स से निकले, 4 हैं इनफैक्ट। ओके, मैं इसको एक बार फिर से निकालती हूँ। आई जस्ट वांट वन मोर चॉइस फॉर यू। पाइल नंबर 2 हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ओके, पाइल नंबर 2 इज सेलिब्रेशन। ओके, सो ये 2 फेरी गाइडेंस कार्ड्स हैं ये, ठीक है? फेरी कार्ड्स हैं। तो फर्स्ट इज फेरी स्पॉटिंग, ओके, एंड सेकंड वन इज सेलिब्रेशन। मैसेजेस मैं आपकी पाइल के साथ ही भर पढ़ दूंगी, ठीक है? जो भी आपका मैसेजेस होगा। अभी फ़िलहाल आप इमेजेस देखें, ठीक है? जोन सी इमेज आपको रेजोनेट कर रही है, जो इमेज आपको अपनी तरफ खींच रही है, आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें आपको इनिशियल्स वगैरह या फिर मतलब मैं और कोई ऑप्शन नहीं दे पाऊँगी, ठीक है? बिकॉज़ मैं इसको प्योरली पिक अ कार्ड ही करना चाहती हूँ। जब से टैरो स्टार्ट हुआ है तब से पिक अ कार्ड ही चलता आया है, ठीक है? ये ईज़ी करने के लिए बीच में ज़ोडिएक्स और इनिशियल्स के बेसिस पे लोग चॉइसेस डालते हैं, बट मैं इसको थोड़ा-सा पिक अ कार्ड यानी एक रॉ फॉर्म में चीज़ें रखना चाहूँगी। तो दोनों में से कोई से भी एक पाइल सेलेक्ट कर लें। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको थोड़ा-सा फॉरवर्ड करके चेक कर सकते हो। एंड दिस विल गोइंग टू बी लिटिल लॉन्ग रीडिंग, ठीक है? तो अपना थोड़ा-सा टाइम निकाल के देखें, ठीक है? एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1। सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी पाइल के साथ। पाइल जो आपने सेलेक्ट करा है दैट इज़ फेरी स्पॉटिंग, जिसका मैसेज क्या है? इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग, मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू गो आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब केवल ये नहीं है कि आप जो जगह पे रह रहे हो उससे बाहर निकलो। यहाँ पे लाइट का हो रहा है। जो जगह पे रह रहे हो उससे बाहर निकलो। यहाँ पे मैं बोलूँगी एक एक्सट्रोवर्ट एनर्जी में जाइए, अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप बहुत रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट के अंदर हो, या बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल माइंडसेट के अंदर हो, ठीक है? मतलब काफ़ी ब्लैक एंड वाइट टाइप की थिंकिंग चल रही है इस समय आपकी।
इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग। ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ आप देखते हो उसी पर ही आपको विश्वास होता है, बट इन फैक्ट द अपोजिट है ट्रू। बल्कि इसका उल्टा सही है, जो कहता है कि बिलीविंग इज सीइंग, मतलब जिस चीज़ पर आप विश्वास करते हो आपको वही चीज़ नज़र आती है। ओके, सो ये मैसेज था आपके लिए कि हो सकता है मे बी आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर उलझे हुए हो, ठीक है, एंड उसी को ही अपना प्रभु परमेश्वर मान के बैठे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया गया है कि आप क्या बिलीव करते हो, क्योंकि आपको एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच आपको सही लगती है। जो चीज़ आपको दिख रही है, सामने वाला पर्सन आगे अगर आपके सामने आके बोल रहा है, एफर्ट कर रहा है, दैट मीन्स टू से ये पर्सन अच्छा है, सही है, आप इंटरेस्टेड है, ठीक है। मे बी इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ टेलिंग यू, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा को रिलेट करके देख रही हूँ आपकी लव लाइफ से, तो मुझे यही एग्जाम्पल एक सूटेबल सा लगा, एंड हो सकता है मे बी आपकी सिचुएशन भी ऐसी हो, ओके। लेकिन ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस में नहीं आ रहा आपके, या बहुत ज़्यादा आपके सामने नहीं आ रहा, आपको कहीं न कहीं वो पर्सन या तो ट्रस्टवर्दी नहीं लगता, आप उस पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, चाहे वो करियर वाइज़ है, चाहे फाइनेंशियल वाइज़ है, चाहे वो आपका लव लाइफ वाइज़ है, ठीक है। सो कहीं न कहीं यहाँ पे चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। अगेन दिस इज़ जस्ट अ जर्नल एनर्जी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं पूरी रीडिंग के साथ कि कौन है जो 2023 में आपके आने का वेट कर रहा है, जो चाहता है कि जो बेसिकली आपकी लाइफ में आना चाहता है या आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, समथिंग लाइक दैट हो गया। सीक्रेट एडमायरर, या आई यूज दैट वर्ड, ओके। तो पहले दो कार्ड्स जो हमारे पास आए हैं, दे आर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सेकंड वन इज 10 ऑफ वांस, ओके। कोई पर्सन आपके साथ मुझे नया स्टार्ट, नई शुरुआत करता हुआ नज़र आ रहा है। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ कैरियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज जुड़ा हो सकता है, या फिर ये पर्सन आपको मिला हो सकता है किसी मेडिटेशन कैंप में, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर उठकर दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर किसी ऐसी जगह पे जो एक स्ट्रेस रिलीफ सेंटर है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग ए स्ट्रेस रिलीफ सेंटर, समथिंग लाइक दैट। तो मे बी इट कैन बी लाइक मेडिटेशन कोर्सेज भी हो सकता है, या फिर ये कोई स्पिरिचुअल जगह हो सकती है, ये कोई ऐसा वेबिनार, सेमिनार्स, मतलब आजकल तो शायद बहुत लंबे स्केल पे चीज़ें होती हैं, राइट। तो वेबिनार, सेमिनार्स भी होते हैं जो एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखे जाते हैं, तो ये उस हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं, बट इट समथिंग जो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठ के देखने के लिए फोर्स करता है, या फिर किसी ऐसे एरिया में आप इनसे मिले हो सकते हैं जो आपको एक लार्ज स्केल थिंकिंग, लार्ज स्केल जिसे कहते हैं ना कि छोटे छोटे गोल्स नहीं, कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा एकम्प्लिश करो, बड़ी पिक्चर देखो, इस तरीके से कुछ सिनारियोज हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, या फिर हाँ, इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। तो मतलब एक छोटे से एरिया को अपनी दुनिया नहीं मानना, बड़े एस्पेक्ट में सोचना है, बड़ी चीज़ों के बारे में सोचो, लार्ज स्केल चीज़ों के बारे में सोचो, सोशल वर्क के बारे में सोचो, कैन बी रिलेटेड टू दैट एज़ वेल। या फिर ये अगर कॉर्पोरेट सेक्टर से या फाइनेंसेस से अगर मैं कनेक्टेड देखूँ, तो ये कुछ ना कुछ वेबिनार, सेमिनार्स हो सकते हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं किसी बड़े गोल को टारगेट करने के लिए, किसी बड़े गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। समथिंग आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक कोर्सेज ऐसे जो आपको एक्स्ट्रा इनकम दिलाने में हेल्प करें, या फिर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में बताएं, ओके, मार्केट के बारे में बताएं, एंड जियो पॉलिटिकल सिनारियोज के बारे में बताएं, मतलब समथिंग जो आपको फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। सेकेंड थिंग जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो ये है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इसीलिए भी आएगा बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक न्यूनेस देखेगा, एक नया देखने का नज़रिया, एक नया पर्सन, एक नया पर्सपेक्टिव, इस तरीके से भी देखेगा, ओके। तो मैं अभी फ़िलहाल 4 कार्ड्स इनके लेते हैं ताकि हम ये देखते हैं कि क्या है ये पर्सन, क्या है ये चीज़ सॉरी क्या है ये चीज़, आई एम सेइंग इट, ठीक है। वी हैव
Page of Cups, Page of Cups, Page of Pentacles, Six of Swords. We have Ace of Pentacles, Ace of Pentacles, and we have Ten of Wands. Okay. इनके साथ आपका कमिटमेंट इश्यूज बनेगा, ठीक है, फॉर श्योर कमिटमेंट इश्यूज यहाँ पे बनेगा। ये पर्सन या तो आप कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि अभी अभी तो इनके साथ कुछ कनेक्शन बना है, अभी कुछ वीक से ही मैंने इन्हें जानना शुरू करा है, या कुछ दिन ही हुए हैं अभी मुझे इन्हें जानते हुए, एंड मैं इतनी जल्दी कैसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे कमिटमेंट कर दूँ इनको, लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनको कन्वे कर दूँ। ये कुछ लोगों के लिए मुझे पास्ट से जुड़ा हुआ पर्सन भी लग रहा है, पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आता हुआ, एंड ये पर्सन अगर ये पास्ट से नहीं होगा तो ये पर्सन एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जो पास्ट में बहुत सारे कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में रह चुका है। कुछ लोगों के लिए मे भी हो सकता है कि इनकी पहले मैरिज हो चुकी हो, देन ये सेपरेट या डिवोर्सी हो, एंड देन ये आपसे मिले, ठीक है। सिंगल फादर, सिंगल मदर हो, इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती है। ये हाईली इमोशनल पर्सन रहेगा, एंड आपको लेकर हमेशा जो इनका पर्सपेक्टिव रहेगा ना, हमेशा जो इनका माइंडसेट रहेगा वो रहेगा लॉन्ग रन का। ये छोटे मोटे रिलेशनशिप, छोटे मोटे कनेक्शन के लिए आपके पास नहीं आ रहे। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप इन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस पे कमिट नहीं कर पाते, या आपको कमिटमेंट इश्यूज आ सकते हैं, या फिर अगर ये पर्सन जैसे आपके पास से कनेक्टेड है, एंड पास्ट में भी हो सकता है कि सडनली एकदम ही आपको छोड़ के चलेगा, या फिर आप इन्हें छोड़ के चले गए एंड ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा इस चीज़ का कि ये पर्सन क्यों आए हैं वापस, ठीक है। मतलब पहले भी तो ये मेरे साथ एक नई शुरुआत के लिए आए थे, पहले भी ये मेरे साथ कोई न्यू स्टार्ट के लिए आए थे, अब ये फिर मुझे इमोशनली कहते हैं ना कि ओके फाइन, आई एम गेटिंग सम ऑफ, ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, या फिर ये इमोशनल कर रहे हैं कि मैं दोबारा से यहाँ पे कुछ कमिटमेंट के बारे में सोचूं, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है, या फिर आप रेडी नहीं हो पाओगे बाय दैट टाइम। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके पास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस रहे होंगे, एंड ये सडन मूवर है उस कनेक्शन से। मतलब अगर इनको लगता है कि कनेक्शन कुछ स्टेबलाइज्ड नहीं हो सकता, या इसमें कैपेसिटी नहीं है स्टेबलाइज होने की, तो ये उस कनेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ एक इमोशनली किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं और इनको तब भी मतलब दिख रहा है ये सामने कि ये कनेक्शन कुछ स्टेबलाइज नहीं हो सकता, इसमें कोई कमिटमेंट का हो ही नहीं सकता, एंड तब भी ये उस पर्सन के साथ है, ये ऐसे नहीं है, ठीक है। तो अगर इमोशनल कितना ही डीप इमोशनल बॉन्ड हो, अगर इनको लगता है कि ये कुछ कमिटमेंट मुझे लाके नहीं दे सकता कनेक्शन, या फिर ये पर्सन मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, कि केवल इमोशनली एक सेंटिमेंट बना रहेगा, तो ये उससे मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी मुझे लाइक प्रैक्टिकल माइंडेड इंडिविजुअल लग रहे हैं। हालाँकि इमोशनल होंगे, सेंटिमेंटल होंगे, स्पेशली लव के सिनेरियोज़ में, स्पेशली किसी पर्सन के सिनेरियोज़ पे एक प्रोटेक्टर की तरह ये ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा टोका-टाकी भी करें, ठीक है क्योंकि मुझे यही एनर्जी आ रही है इनकी, प्रोटेक्टर की तरह ये ज़्यादा वर्क करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मेरे आस-पास जितने भी लोग हैं ना, मैं उनको हमेशा एक मतलब इनकी नज़र में जो चीज़ हार्मफुल है उनसे बचा के रखूँ, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करके रखूँ। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है यही पर्सन आपको अप्रोच करे, इन्हीं पर्सन के साइड से ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आपको इनिशियली मिलेगी, एंड ये ही पर्सन जो है स्ट्रेस में भी होंगे। जब ये आपसे कांटेक्ट में आएँगे, कम्युनिकेट करेंगे, तब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं, एक्सहॉस्शन में हो सकते हैं। घर की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं इनके कंधों पे, इस तरीके से हो सकते हैं। बड़ा बेटा, बड़ा बेटी हो सकते हैं, या फिर ये सिंगल मैन हो सकते हैं फैमिली के, लाइक प्रोवाइडर हो सकते हैं फैमिली के, ठीक है। मैन या वुमन नहीं, बट हाँ, एक प्रोवाइडर हो सकते हैं कि इनके कंधों पे बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनके बहुत बहुत बड़े गोल्स या अकम्प्लिशमेंट्स तो नहीं हैं इनके ऑनेस्टली, लेकिन हाँ, ये है कि इनको लगातार प्रोग्रेस करना पसंद है, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है अगर आप इनसे मिलेंगे तो ये सोचेंगे कि मतलब आपसे कह रहे हैं कि अगले 10 साल के अंदर मैं कोई बिल्डिंग खड़ी कर दूँगा, या कंपनी खड़ी कर दूँगा। अगर ये उस पोज़ीशन पे है कि ये उस चीज़ को मटेरियलिस्टिक वे में कर सकते हैं, इनको लगता है कि हाँ, ये पॉसिबल है, तो हाँ, डेफ़िनेटली वही चीज़ बोलेंगे। लेकिन अगर ये
किसी भी तौर पे जैसे उस पोज़ीशन पे नहीं है या ऐसे सिनेरियोज़ में है जहाँ पे इन्हें लगता है कि ये दूर के ढोल हैं, ठीक है? मेबी हो, मेबी ना हो, मेबी वाली सिचुएशन ये पर्सन नहीं बोलते, ठीक है? तो इनके जो गोल्स और अकम्प्लिशमेंट्स होंगे ना, वो आपको जब आप सुनेंगे या जब आप जानेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बड़े-बड़े गोल्स हैं, बहुत बड़े-बड़े अकम्प्लिशमेंट है, जैसे दुनिया जीत लेंगे, वो वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है? ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, ठीक है? आज मैं कहाँ हूँ, कल मुझे कहाँ जाना है, परसों मुझे क्या करना है, ठीक है? इस तरीके से इन पर्सन का माइंडसेट ज़्यादा वर्क करता है एंड धीरे-धीरे जैसे ये रेगुलर प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हो, टॉर्टोइज़ वाली एनर्जी है ना इनकी, वो वाली है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, ऑटोमैटिकली बिल्डिंग्स खड़ी करते जाएँगे, ऑटोमैटिकली प्रोग्रेस खड़ी करते जाएँगे। ओके? तो कहीं न कहीं इनका आपको लेकर भी अप्रोच वैसा ही रहेगा। ये कहीं न कहीं जैसे आपसे मिलेंगे तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव इनका यही रहेगा कि मैं इस कनेक्शन को कमिटमेंट में कन्वर्ट करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकता, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है? नेक्स्ट अप्रोच ये आपकी साइड से चाहेंगे एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन या तो मैरिज के अंदर चेंज हो सकता है नेक्स्ट ईयर के अंदर, मतलब 2023 में, सॉरी नेक्स्ट ईयर नहीं, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए मे बी 2024 भी हो सकता है बिकॉज़ ये साल एंड की भी एनर्जी लेकर आया है, ठीक है? विंटर्स की एनर्जी भी है इसके अंदर, तो हो सकता है इस विंटर्स या हो सकता है कि 2023 के एंड में जो विंटर्स आया उसके अंदर मैरिज या कमिटमेंट का आपको कुछ मिल जाए, स्पेशली विंटर एनर्जी एंड कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक लॉजिकल माइंडेड है, ठीक है? तो फाइनेंशियल कैरियर वाइज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है ये पर्सन, ठीक है? आपको भी रेगुलरली बूस्ट करेंगे कैरियर वाइज़ आगे बढ़ने के लिए, जो चीज़ वर्क नहीं कर रही उनको छोड़कर आगे बढ़ जाओ, यही इनकी सलाह होगी, ठीक है? इग्नोर करो, चीज़ों को जाने दो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, इतना ज़्यादा सीरियस मत लो, इस तरीके की एनर्जी है इनकी, ठीक है? सो या मुझे ये वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न्स एनर्जी, वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉर्न के सिनेरियोज़ में मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व लग रहे हैं, या फिर इनका जो ज़ोडिएक हो सकता है या फिर इनका बेसिकली असेंडेंट हो सकता है, ठीक है? असेंडेंट हो सकता है, सन मून राइज़िंग में हो सकता है, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे इनकी ज़्यादा एनर्जी आ रही है वो एरी एनर्जी ज़्यादा है, व्हिच इज़ एरी एंड फायरी मिक्सचर है, ठीक है? ये तो आपको ये बहुत ज़्यादा ऐसे सेंटिमेंटल टाइप एनर्जी में नहीं मिलेंगे। हाँ, इमोशनली अवेलेबल होंगे लेकिन आपकी केयर भी करेंगे, आपकी परवाह भी करेंगे, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गिफ्ट देकर अपना प्यार का इज़हार करते हैं ना, उस तरीके की एनर्जी में ज़्यादा है, ठीक है? सो इट कैन बी सेजिटेरियस, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये हो सकते हैं आपका जेमिनी हो सकते हैं, जेमिनी होने की एनर्जी भी आ सकती है इनकी। एक्वेरियस भी हो सकते हैं मे बी, ठीक है? एक्वेरियस, जेमिनी, सेजिटेरियस ये एनर्जीज़ भी इनकी हो सकती है, ठीक है? हुँ, या आइए देखते हैं और क्या मुझे इनके बारे में पता चलता है। मैंने आपको कहा था कि मैं इनके ज़ोडिएक बताऊँगी, इनिशियल्स आएगा तो मैं बताऊँगी, अदरवाइज़ इनिशियल्स के लिए मैं आपको श्योर शॉट अभी तो नहीं बोल सकती कि पर्सन कैसे हैं, आपको लेके कैसे रहेंगे। लेट्स सी, हमको और कुछ पता चले देन हम मूव करते हैं फिर। ओके, वी हैव 4 ऑफ wands, ओके। Let's see anything else. We have Ace of Cups. My God. Okay. 9 ऑफ कप्स, दिस इज़ अमेजिंग। कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है ये वो पर्सन है जिनके बारे में, जिनको आप बेसिकली चाहते थे अपनी लाइफ में, ठीक है? मतलब जिनके लिए आप प्रे करते थे, जिनको आप चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, ये एग्जैक्ट वो पर्सनैलिटी है। एंड कहीं न कहीं हो सकता है कि पास्ट में पर्सन आपको छोड़ के चले गए हों, आपसे दूर चले गए हों, लेकिन अब ये पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ कहीं न कहीं इनको आपके लव की रिकॉग्निशन हुई है, लव का एनालाइज़ हुआ है, ठीक है? जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से 1 मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वैसे तो 1 ईयर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी मैं बोलूँगी 1 मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1 मंथ का एस्पेक्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, इनका फिज़िकल अपीयरेंस का अगर मैं बोलूँ तो इनका फिज़िकल अपीयरेंस मुझे मीडियम टू हेवियर साइड पे थोड़ा-सा लग रहा है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दुबले-पतले मुझे नहीं लग रहे हैं, ठीक है? या तो इनका काम ऐसा होगा कि इन्हें लगातार बैठने की ज़रूरत पड़ती होगी, या फिर इनका काम ऐसा होगा जिसमें ये दूसरों को कमांड करते हैं, दूसरों को ऑर्डर्स देते हैं, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। तो मुझे मतलब बाय फेस भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक सीरियस टाइप इनका फेस हो सकता है एंड
मतलब जो इनका प्रोजेक्शन होगा ना सामने वाले पे, वो यही होगा कि बहुत सीरियस है, प्रोफेशनल है, इस तरीके से, राइट? पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा मिक्स नहीं करते, ये ज़्यादा इमोशनल नहीं है, इस तरीके से इनका लुक्स ज़्यादा होगा। मीडियम टू हेवियर साइड ये पर्सन ज़्यादा रहेंगे। फीचर्स इनके थोड़ा सा सॉफ्ट फीचर्स होंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा कि आपको डर लगे इन्हें देखकर, या जैसे हम कहते हैं ना, कुछ लोगों का चेहरा ऐसा होता है कि आप अप्रोच करने से पहले सोचते हो कि ये बंदा, ये इंसान मतलब बुरा ना मान जाए। इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें नहीं लग रही। एक सॉफ्ट अप्रोच है इनकी, सॉफ्ट वे में चीज़ों को हैंडल करना, एक जेंटलनेस है इनके अंदर, एक ग्रेस है इनके अंदर, ठीक है? और कहीं न कहीं एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है इनकी, अपार्ट अगर वो मीडियम है या हेवियर साइड भी है, तो भी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है इनकी, एक घरेलू टाइप की एनर्जी ये कैरी करके चलते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं इनको देख के लगता है कि हाँ, इनके लिए फैमिली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, इनके लिए पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, या जो भी इनके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। एंड थोड़े रिजर्व्ड हैं, तो ये सुनेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम। ओके। एंड थोड़ा-सा अगर मैं बोलूँ तो हर चीज़ के लिए ओपन नहीं रहते, ठीक है? तो हो सकता है कि आप इनके सामने अपनी विचार प्रकट करोगे, अपने साइड से चीज़ें बोलोगे, तो कई बार ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, कई बार वो उसका काउंटर कमेंट कर देंगे कि नहीं, मेरे हिसाब से ये चीज़ ज़्यादा सही है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो ये अपनी अप्रोच को थोड़ा-सा मैं बोलूँगी हेवी हैंड पे रखते हैं चीज़ों का। तो इनको अगर आप बदलने की कोशिश करोगे केवल इस बिना पर कि आप इनसे अलग हो, ठीक है? तो शायद वो चीज़ वर्क ना करे इनके साथ में, ठीक है? बिकॉज़ इनको आप इसीलिए ही शायद पसंद आओगे कि आप इनसे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी में नहीं हो, ठीक है? आप थोड़ा इमोशनल साइड पर हो, आप थोड़ा सेंटिमेंटल साइड पर हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो यू नो मतलब मन से बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अम, सोसाइटी में जैसे हम कहते हैं ना कि एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है आपका लोगों को लेकर, सॉफ्ट कॉर्नर आपका चीज़ों को लेके, ठीक है? धार्मिक हो, सॉफ्ट सॉफ्ट एनर्जी के हो, ठीक है? एंड इमोशनल हो और कम्युनिकेटिव हो, ठीक है? कम्युनिकेटिव मतलब हर किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं, बट एक जर्नल वे में एक सेंसिबल कम्युनिकेटर हो, ठीक है? मतलब एक सेंसिबल वाली बातें करते हो, ठीक है? इसीलिए आपकी एक मैच्योरिटी है, एक सेंसिबिलिटी है, आपका बहुत ज़्यादा ओपननेस नहीं है। ये सारी चीज़ें हो सकता है मे बी इनको पसंद आए, ठीक है? क्योंकि थोड़ा बहुत ये भी इंट्रोवर्ट टाइप की एनर्जी के ही इंसान है, बट इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है? एंड थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हेडेड इंडिविजुअल हैं ये, ठीक है? स्ट्रॉन्ग हेडेड है। काम इनका ऐसा होगा जिसमें शायद बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क नहीं इन्वॉल्वड होगा, या फिर ये किसी ऐसे पोज़ीशन पे होंगे कि अगर फिज़िकल वर्क भी इन्वॉल्वड है तो इनके अंडर में इंटर्न्स हैं, या फिर सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है? इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं। तो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक जिम टाइप की बॉडी नहीं है इनकी, या जिम टाइप का इनका रूटीन नहीं है, ठीक है? एक रेगुलर रूटीन टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है? जिसमें बहुत ज़्यादा इनको टाइम नहीं मिलता है, तो एक्सरसाइज़ का ही करते नहीं है, ठीक है? दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो थोड़ा-सा ऐसी टाइप की एनर्जी है, या बाकी तो मुझे यहाँ पे ठीक ही लग रहा है, ऐसा कुछ बहुत हेवी कुछ अलग सा नहीं लग रहा। अगर ये बॉय होंगे तो इनकी हाइट अच्छी हो सकती है, एंड गर्ल होंगी तो भी हाइट मीडियम ही होगी, ठीक है? ऐसा बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है जो मुझे यहाँ पे लग रहा हो। टेक्सचर भी समवॉट मिडल ही है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा एक एवरेज टाइप का ह्यूमन बीइंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक या फिज़िकल अपीयरेंस में चीज़ें नहीं आ रही, अपार्ट फ्रॉम दैट कि थोड़ा-सा हेवियर साइड पे होंगे, या फिर थोड़ा-सा एक मीडियम से हेवियर के बीच में होंगे, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, ओके? फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस एज़ वेल, ठीक है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। इनका सन, मून या असेंडेंट, इस तरीके से भी हो सकता है। हुँ। ये बहुत जल्दी आपको अपने इमोशनल सेल्फ के बारे में बताएँगे, अपने पास्ट के बारे में भी शायद ये आपको बहुत जल्दी शेयर कर लेंगे, मतलब एक खुली किताब होंगे आपके सामने, ठीक है? हालाँकि लोगों के सामने थोड़ा रिज़र्व्ड रहते हैं, एकदम से चीज़ें नहीं बताएँगे, लेकिन आपके सामने खुली किताब होंगे। जो पूछना है पूछो, जो जानना है जानो, ठीक है? इनकी ये एनर्जी होगी, लाइक वेरी, वेरी ओपन माइंडेड। ओके। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद ये पर्सन खुद ही आपको अप्रोच करेंगे या री अप्रोच करेंगे, अगर ये पास्ट से कोई पर्सन है, ठीक है?
सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करती हो, ठीक है। एंड मुझे बहुत मज़ा आया इस रीडिंग में। लेट्स सी कि फाइल नंबर 2 के पास क्या निकलता है। एंड थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सेलिब्रेशन का कार्ड सेलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है टॉपिक। होपफुली आपने सुन लिया होगा। 2023 में कौन है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है। सीक्रेट एडमायरर टाइप की एनर्जी है। एंड क्या होगा, मतलब वो इंसान आएगा तो ठीक है। एंड पाइल 1 वाज एन अमेजिंग रीडिंग। लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके पास क्या आता है। आपके लिए पहले हम मैसेज चेक करते हैं। मैसेज क्या था इस कार्ड का, जो है वो ये है, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। ओ माय गॉड, लगता है इस साल आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल या प्रीशियस मोमेंट्स आने वाले हैं। बिकॉज कार्ड ही आपने सेलिब्रेशन का सिलेक्ट करा है, तो हो सकता है मे बी कुछ सेलिब्रेशन से रिलेटेड आपकी लाइफ में चीज़ें आएँ, कुछ एक हैप्पीनेस से रिलेटेड जॉयफुल इन्वायरमेंट हो, ठीक है, इच्छाएं पूर्ति हो, इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। तो लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले एंड इनविटेशन कुड बी ऑन द वे। ओके, तो ये टाइम ऐसा है कि आपको एक ओपननेस रखनी है, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं लेट योर हेयर डाउन है समथिंग लाइक आपने बहुत लंबे टाइम से चीज़ों को टाइड अप करके रखा है, इकट्ठा करके रखा है। इट्स टाइम फॉर यू टू लेट गो एंड जस्ट एन्जॉय एंड गो विद द फ्लो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। आप रिलैक्स हो जाएँ, आप फ्री खुद को महसूस करें, आप सेल्फ एक्सप्रेशन को अच्छे से कर सकें, ठीक है, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। एंड चीज़ों को थोड़ा लाइटली लें, ठीक है, प्लेफुल एनर्जी में लें, ठीक है। एक इन्विटेशन आपके लिए ऑन द वे आ सकता है, तो आपका कार्ड ही इन्विटेशन का है। तो लेट्स सी कि क्या आता है। कौन है जो 2023 में स्पेसिफिकली आपके पास आएँगे या आना चाहते हैं, या सीक्रेट एडमायरर जो आपको अप्रोच कर लेंगे 2023 में। देखें कोई ऐसा है या नहीं। ओके, मैं इतने सारे कार्ड्स तो नहीं ले सकती। ओके, पहला कार्ड है आपका जजमेंट का। ओके, आई एम गेटिंग कि मे बी आपके पास्ट से कोई पर्सन है यहाँ पर। लेट्स सी क्या आता है। अभी पहले हम सारे कार्ड्स देखते हैं, तब हम देखते हैं कि क्या आता है। बिकॉज मुझे जो मोस्टली एनर्जीज आ रही है वो यही आ रही है कि आपके पास्ट से कोई पर्सन है जिसने आपको चीट करा है या झूठ बोला है, धोखा दिया है, कुछ ऐसा। ओके लेट्स सी क्या आता है। वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओके, देखिए, we have 4 of coins, we have the death card, and we have Knight of Pentacles, Knight of Swords, 3 of Swords, and we have Queen of Pentacles। बहुत रिजर्व्ड टाइप की एनर्जी है आपकी, ठीक है। आपकी जो मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है ना, वो ये है कि आप या तो आप कार्य के ऊपर अपनी ज़िंदगी में जो भी आपने कार्य करने का ठाना है, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, या फिर आप थोड़ा-सा रिज़र्व्ड हो। आप अपने इमोशंस को लेकर, अपने कमिटमेंट को लेके, अपने फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो, बहुत सारा लोगों से शेयर नहीं कर रहे हो। इवन शायद अपने क्लोज़ेस्ट फ्रेंड से भी आप बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे जो मोस्टली जो मुझे एनर्जी आ रही है वो आपके पास से किसी पर्सन के रिटर्न आने की आ रही है, ठीक है। ये कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो पास्ट में आपके साथ रहा है, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ यू किसी तरीके के कनेक्शन में रहे हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए थे, एंड आपने बहुत ज़्यादा दिया है इस पर्सन को, लेकिन तब भी या तो रिलेशनशिप ऐसे सिचुएशन में फंस गई थी, मोड़ पे फंस गई थी जहाँ पे ये पर्सन आपसे दूर हट गए थे। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हों, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हों। ओके, सो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हों।
लड़ाइयाँ हुई हों, लास्ट टाइम जब भी आपकी कम्युनिकेशन बंद हुई हो, एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है? या आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। एंड कहीं न कहीं पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट करा था। ये अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, जैसे भी ये पर्सन गए थे या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में ड्रॉ हुई थी, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा। ये पर्सन इतने कोल्ड हार्टेड हो जाएँगे, इनको आपसे कोई परवाह नहीं होगी, इनको आपका कुछ आपसे कुछ लेना-देना नहीं होगा, एंड ये आपको ऐसे ब्लॉक कर देंगे, आप इनको ऐसे ब्लॉक कर दोगे। तो ये थोड़ा-सा, जो मैं बोलूँ, एक अच्छे टोन पर ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ था। ये कनेक्शन ख़त्म हुआ था कहीं न कहीं एक दूसरे से लड़ के, झगड़ के, एक दूसरे को ना समझ के, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन थी। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से इनका वेट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए शायद कुछ टाइम से आप इनका वेट कर रहे हो, शायद 3 टू 4 वीक्स या 7 वीक्स। कुछ लोगों के लिए जो है यहाँ पे ईयर्स के बेसिस पे या 1 साल, 1.5 साल से आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए 4-5 साल हो गए हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपका ये पर्सन के साथ कम्युनिकेशन ना के बराबर रहा है, ठीक है? एंड आपस में मतभेद भी बहुत रहे हैं। आपको शायद एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि ये कनेक्शन कुछ बनेगा या फिर ये पर्सन वापस आएगा, नहीं आएँगे। आपको कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, आप अपने काम में मग्न हो, रिज़र्व्ड हो, आप बहुत ज़्यादा रिज़र्व्ड हो गए हो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बाद, एंड किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो। काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं जो आपने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने तक ही रखी हैं, ठीक है? शेयर नहीं करी हैं। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं हो कि ये पर्सन वापस आए, ठीक है? आपको ये लग रहा है कि ये इमैच्योर इनसेंसिबल टाइप के ह्यूमन बीइंग है, वापस आएँगे तो फिर कलेश ही होना है, तो लेट इट बी, ठीक है? जो हो रहा है होने दो, नहीं आते तो ठीक है, नहीं आते तो भला है, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस मुझे लग रही हैं, इस तरीके की एनर्जीज़ लग रही हैं। तो कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि ये पर्सन रिटर्न आता है। जैसे हम कहते हैं ना, फ़ीनिक्स की तरह है, बिल्कुल अ, ख़त्म होकर फिर दोबारा शुरू होना, ये वो कनेक्शन बनेगा, ठीक है? तो 2023 में काफ़ी चांसेस हैं कि पर्सन काफ़ी टाइम से ये आपको देख रहे हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ठीक है? जब से मेरे ख़्याल से आप दोनों का कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपसे क्योंकि कॉन्टैक्ट में नहीं है तो उनको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू सोशल मीडिया पे पर्सन आपको देखते हों, नोन फ्रेंड्स के थ्रू ये पर्सन आपको देखते हों, ठीक है? एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे ही मिले हो या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे और आप दोनों की बातचीत हुई थी। कुछ लोगों के लिए आप सेम क्लास में थे, सेम स्कूल में थे, ठीक है? सेम कॉलेज में थे, सेम एरियाज़ में वर्क करते थे, सेम प्रोफ़ाइल था काम करने का। अम, या फिर आप फाइनेंस या कैरियर के थ्रू आप इनसे मिले हो, हायर स्टडीज़ के थ्रू आप इनसे मिले हो, ठीक है? इवन फाइनेंस के थ्रू भी हो सकता है कि आप बैंकिंग सिस्टम के थ्रू इनसे मिले हो, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन इंश्योरेंस से है तो इंश्योरेंस स्कीम्स के थ्रू आप इनसे मिले हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ें भी लग रही हैं कि बैंकिंग के थ्रू मिले हो या फिर इंश्योरेंस के थ्रू मिले हो, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है? फाइनेंस इन्वॉल्व्ड है, या फिर आई डोंट नो, आई एम गेटिंग सीए, सीएफए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो जो भी है, मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व लग रहा है मुझे, ठीक है? या तो उसके थ्रू आप मिले हो या आप दोनों एक ही एरिया में काम करते थे, एक ही जगह पे काम करते थे, एक ही कॉलेज में थे, एक ही कोर्स में थे, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकते हैं, ओके? एंड या इस तरीके की सिचुएशन मुझे लग रही है, बिल्कुल ख़त्म हो के ये कनेक्शन दोबारा से 2023 में शायद स्टार्ट होगा। एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ का ऑटम सीज़न चेक कर सकते हो, ठीक है? या ऑटम सीज़न यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है, इवन फॉर सम ऑफ यू एंड ऑफ समर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है? तो ख़ैर यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि ये पर्सन जो है वो 2023 में आपकी लाइफ़ में रिटर्न आने के चांसेस हैं, और ये काफ़ी हद तक एक बैलेंस्ड कनेक्शन में आपकी तरफ या तो वापस आएँगे, या फिर ये पर्सन अपनी गलतियों की माफ़ी माँगने के लिए आपके पास वापस आएँगे, ठीक है? बिकॉज़ इनको उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये क्या कर रहे हैं और आपको कितना हर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि कर्मा रीपेमेंट हो रही है यहाँ पर, तो जिस चीज़ के लिए आप सरेंडरेंस कर चुके थे, ये प्योर सरेंडरेंस था, ठीक है? आप सरेंडरेंस कर चुके थे, आपको उम्मीद ही नहीं थी कि ये पर्सन आएगा, या फिर आपको उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब इन्हें कभी इस चीज़ का एहसास भी होगा कि इन्होंने आपको कितना हर्ट करा है। कहीं न कहीं वो चीज़ एहसास हो सकता है,
ये पर्सन वापस आ सकते हैं, काफ़ी सारे चांसेस में मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन या तो आएँगे, आपसे माफ़ी माँगेंगे या फिर ये पर्सन वापस आएँगे, आपको कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे, ठीक है? एंड कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकता है कि आपसे थोड़ा-सा टाइम लें कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है? लाइकली मैरिज वगैरह के लिए ये आपसे थोड़ा-सा टाइम लें, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये वापस आपकी लाइफ़ में रिटर्न आने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है? एंड वापस आएँगे इसी बेसिस पे कि या तो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक पे रिलेशनशिप बना सकें। इस बार ये आपको वो सब चीज़, वो रिस्पेक्ट, वो लव दे सकें, जो ये पहले नहीं दे पाए। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकें, या फिर ये माफ़ी माँगने के लिए आपके पास वापस आएँगे, ठीक है? या फिर ये पर्सन एक नई शुरुआत के लिए आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मतलब कमिटमेंट बेसिस पे पर्सन आपसे अप्रोच कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कैरियर की वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हों, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से सेपरेट हुए थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक पर्सन था जो फाइनेंशियली ज़्यादा सिक्योर था, सेकंड पर्सन नहीं था, या फिर फैमिली फाइनेंशियली ज़्यादा सिक्योर थी, सेकंड वाले की नहीं थी। इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई थी, कास्ट कम्युनिटी का प्रॉब्लम था या रिलीजन का प्रॉब्लम था, या फिर अलग-अलग स्टेट में रहते हो, अलग-अलग सिटीज़ के हो, इस तरीके से कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे, या फिर ये पर्सन आपको छोड़ गए थे इस तरीके से, या आपने इन्हें छोड़ दिया था। लेकिन ये बिल्कुल एक रीस्टार्ट की एनर्जी है, नए दोबारा से एक रीस्टार्ट बटन यहाँ पे क्लिक हो रहा है, ठीक है? हुँ। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग ये पर्सन थोड़े से ज़िद्दी हैं बाय नेचर, ठीक है? ईज़िली मानते नहीं हैं, एंड ये भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कलेश रहा है, ठीक है? हुँ। यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की एनर्जी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स की एनर्जी, एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी की एनर्जी, ठीक है? ये आप दोनों के में से किसी का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ये पर्सन कहीं न कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, या फिर एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक भी होंगे, और ये बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत तेज़ रफ़्तार में आपकी लाइफ़ में आएँगे, एंड आपसे एक ही चीज़ बोलेंगे कि यहाँ से एक नई शुरुआत करो। हुँ। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है जब ये पर्सन वापस आएँ तब आप इनसे बहुत ज़्यादा झगड़ो भी, ठीक है? आपकी साइड से इनसे ज़्यादा झगड़ा हो, ठीक है? इनिशियल बेसिस पे। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। टॉरस की बहुत, बहुत डीप एनर्जी है ये, ठीक है? तो आप टॉरस हो सकते हो, आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं। जी। फिज़िकल अपीयरेंस में अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही ऑनेस्टली, बट हाँ, यही है कि इनकी थोड़ी-सी लीन बॉडी मुझे लग रही है। चेहरा मुझे मतलब एक फिट टाइप की एनर्जी में पर्सन मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, लीन बॉडी में हो सकते हैं, फिट एनर्जी में हो सकते हैं। ये पर्सन थोड़ा-सा, कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है कि इनके लेग से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो, ठीक है? पैर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो, या कुछ प्रॉब्लम हुई हो रिसेंटली इनके लेग्स में, थाइज़ में, पैर में, ठीक है? लोअर बॉडी पार्ट में, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। ये एक्सट्रीम इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं। मतलब कहीं न कहीं इन्होंने जो कुछ भी बनाया है, खुद का बनाया है, इस तरीके से हो सकता है। ओके। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन नहीं है ये, लॉजिकल है, ग्राउंडेड ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये पर्सन ज़ीरो से स्टार्ट हुए होंगे। थोड़ा डार्कर साइड पे इनका कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, ओके? थोड़ा लीन बॉडी का स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिट बॉडी हो सकती है, डार्कर साइड पे थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ, डार्कर साइड पे हो सकता है। थोड़ा-सा लेके आगे तक, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। हुँ, या अगर ये मेल है तो इनकी हाइट भी ठीक-ठाक होंगी, एवरेज या एवरेज से थोड़ा-सा ज़्यादा, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं लग रही मुझे। या तो एवरेज होगी या एवरेज से थोड़ा ज़्यादा होगी, ओके? अगेन फिज़िकल अपीयरेंस मे वेरी, ठीक है? बिकॉज़ ये जर्नल है और ये कलेक्टिव काफ़ी सारे लोगों के लिए होगी, तो हो सकता है मे बी इसमें से कुछ मैच हो, ना हो, तो आप देख सकते हो, ओके?
सो गाइज़ दिस वाज़ योर रीडिंग एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी हो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आप कोई और टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे कोई पर्सनलाइज़ सेशंस बुक कराना चाहते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है एंड कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए भी मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।